नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदन मधुमेह सी बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करते हैं। आपने सुना होगा कि डायबिटीज को ठीक नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि आपको बताया भी ऐसे ही जाता है कि डायबिटीज जब आपको हो जाती है तो उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जब बताया और उसके बाद से साइंस के क्षेत्र में साइंटिस्ट लेवल पर इस तरह से रिसर्च चालू हुआ और 2010 आते आते डायबिटीज के ट्रीटमेंट को लेकर जो कॉन्सेप्ट पहले से चला आ रहा था ये काफ़ी चेंज हो गया। और उसी बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पीछे का वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो उसको देख लेंगे तो आपको आगे की जो बात हम बताएंगे आज वो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी हम पीछे का थोड़ा सा रिकैप लेते हुए इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करें। पीछे के वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि 80 से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलती है, ये टाइप 2 डायबिटीज केवल और केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और जिससे कि हम रिवर्स कर सकते हैं। आपने देखा कि जब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होता है और वही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद डायरेक्ट ब्लड में पहुंचता है और उस ब्लड में उस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का कोई यूज नहीं होता है जब तक कि वो सेल्स तक नहीं पहुंचता है। और सेल तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन, यानी इंसुलिन इज द कैरियर। इंसुलिन उसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इंसुलिन की वजह से सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचता है। तो आपके खाने में जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा होते जाता है वहां पर ज्यादा प्रोपोर्शन में इंसुलिन बनता है और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन में हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन बनने लगती है और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में आप आ जाते हैं। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में हो जाता है तब धीरे धीरे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होते हुए भी वह ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं डाल पाती है। तो उस कंडीशन में आपको डायबिटीज यानी टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। और जब ये आपको मालूम पड़ गया कि हमें डायबिटीज हो गई यानी टाइप 2 डायबिटीज हो गई, ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा रहने लगा, उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी आपको गोली वगैरह देना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जब आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के 2 मेथड देखने को मिलते हैं। जो पहला मेथड है जिसके ऊपर आप ज्यादा यकीन करते हो और आपको बताया भी वही जाता है और उसी के पीछे आप भागते हो, और जहां पर आपको यह भी बताया जाता है कि यह डायबिटीज आपको कभी ठीक नहीं की जा सकती है, ये इसका ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है, आपको केवल और केवल गोलियां खाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये प्रोग्रेस करते रहेगी। और आप उसी को मानकर भी चलने लगते हैं, क्योंकि आपने अभी तक देखा भी ऐसा ही है। जिनको भी डायबिटीज हो जाती है वो जिंदगी भर गोलियां खाते रहते हैं और 1, 2, 3 नहीं ना मालूम कितनी बीमारियों को वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप जो गोलियां खाते हैं, ये गोलियों का एक्शन बॉडी में किस तरह से होता है उसके मैकेनिज्म को आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई टैबलेट लेते हो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जब भी आप कोई गोली खाते हैं और आप देखेंगे कि कोई ऐसी गोली अभी तक नहीं बनी है जो इंसुलिन बनाए, मतलब जो गोली जाती है, जो भी पैंक्रियाज की कैपेसिटी है, जो कुछ प्रोडक्शन वो इंसुलिन का कर पाता है, उसी को डंडा मार करके पुश करके उसको स्क्वीज करके उस इंसुलिन को बाहर निकाला जाता है। और जब वो गोलियां पैंक्रियाज को स्क्वीज करके अधिक से अधिक इंसुलिन को बाहर निकाल देती हैं तो आपके फूड से गया हुआ जो कुछ भी ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है वो डायरेक्ट सेल तक पहुंचा दिया जाता है। और आप उस समय जब चेक करते हैं तो आपको ब्लड शुगर का लेवल कम देखने को मिलता है। लेकिन आप जरा अपना दिमाग वहां पर लगाइए कि आखिर आपने जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया वो ग्लूकोज गया कहाँ। गोलियां ब्लड से निकाल करके ब्लड से उसे सेल्स तक तो पहुंचा दे रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके बॉडी में पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस बना हुआ है। सेल और इंसुलिन का पहले से झगड़ा चालू है, उसका विरोध चालू है, जिसे हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो वहां पर भी सेल को जब जरूरत नहीं है ग्लूकोज की, उसके बावजूद भी अननेसेसरी हम गोली के माध्यम से एक्सेस ग्लूकोज वहां पर हम डिपॉजिट करते जाएंगे। उस ग्लूकोज का हमारी सेल क्या करेगी? उस ग्लूकोज का हमारी सेल को जरूरत न होने के बावजूद भी उसको जब हम जबरदस्ती वहां डाल दिया करते हैं तो सेल उसको डिपॉजिट कर देगी। और डिपॉजिट कैसे करेगी? फैट के रूप में। और वहां पर आप देखेंगे कि आपका वेट बढ़ने लगेगा,
यानी वजन आपका बढ़ने लगेगा। साथ साथ में आप देखेंगे कि पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस बना हुआ है, हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में आपकी बॉडी है और यहाँ पर स्क्वीज कर करके इंसुलिन को और ज़्यादा निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर हाइपर इंसुलिनीमिया को और बढ़ाया जा रहा है और साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाया जा रहा है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि पैंक्रियाज को जब स्क्वीज करके ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो उस कंडीशन में कुछ दिनों के बाद उसकी इफिकेसी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो कुछ वो पैंक्रियाज इंसुलिन बना पाने की कैपेसिटी रखता था, वो कैपेसिटी उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बाद में वो कम्प्लीटली इंसुलिन बनाना भी बंद कर देगा और तब उस कंडीशन में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन पर जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि जब हाइपर इंसुलिनीमिया बनी हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कंडीशन में आपकी बॉडी है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन का काम शुरू करेगी। मतलब जब हाइपर इंसुलिनीमिया रहेगा तो ये वाटर को रिटेन करता है, पानी को सोखने का काम करता है, क्योंकि साथ साथ में ब्लड में शुगर का लेवल भी ज़्यादा है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए बॉडी वाटर रिटेंशन शुरू करेगी। जब वाटर रिटेंशन बॉडी में होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो उस कंडीशन में भी बॉडी को यानी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी, बाद में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा शुगर को लिवर कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगेगा, यानी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आर्टरी के अंदर डिपॉजिट चालू हो जाएगा और वहाँ पर अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी और आर्टरी ब्लॉक होने लगेगा, यानी हार्ट अटैक का भी खतरा आपको बढ़ने लगेगा। किडनी को सप्लाई देने वाली आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो किडनी में प्रॉब्लम होने लगेगा। ब्रेन की सप्लाई देने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो वहाँ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगा। आँख को जो ब्लड सप्लाई जा रही है उस आर्टरी में अगर कुछ ब्लॉकेज हो गया तो आपको आँख का प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो, अलग अलग आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, फैटी लिवर देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर आपको केवल ये बताना है कि गोलियां खा करके आप ठीक कहाँ हो रहे हैं। गोलियां तो आपको केवल ब्लड शुगर के लेवल को कम करती हैं, लेकिन और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहा है। और साथ में आप कभी अनुभव भी करने की कोशिश करेंगे किसी ऐसे डायबिटिक पेशेंट से जो बहुत पुराने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनसे मिल करके समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी ये पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि उस बंदे को एक गोली चालू हुई और आज के डेट में कितनी दवाइयां ले रहा है, कितनी बीमारियों के लिए दवाइयां ले रहा है। तो वहां पर अगर आप ऐसे पुराने पेशेंट से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात की क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी कि आप एक्चुअल में गोलियों से हम बाहर कहाँ आ रहे हैं, गोलियां बंद किसकी हुई, बीमारी ठीक किसकी हुई। वहीं पर एक बात बताना चाहेंगे आपको कि जब आप बीमार होते हो ना तो उसमें काफ़ी लोगों का फायदा होता है, एक आदमी का फायदा नहीं होता है। कहीं आप मेडिसिन खरीदते हैं, कहीं आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आप क्या क्या नामालूम कितना करते हैं, तो वहाँ पर कई लोगों का फायदा होता है। तो वहाँ पर आप बिना इन्वेस्टमेंट के उनके लिए कामधेनु बन जाते हैं और वो क्यों चाहेंगे कि आप ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर अब हम दूसरे मेथड को आपको बताने की कोशिश करेंगे जो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा मेथड है। वहाँ पर अगर आप अपनी समझदारी को दिखाएंगे और उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा और आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बच जाएंगे, जो और भी फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उससे बच जाएंगे। तो ये कितना आसान मेथड है, कितना सिंपल मेथड है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी तक आप इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हो रहा है, यही कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये बहुत सिंपल बात हो जाती है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम कर देते हैं तो वहीं पर तुरंत ब्लड में शुगर का लेवल भी कम रहने लगता है और साथ साथ में उसकी कमी को हम प्रोटीन और फैट से पूरा कर लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल भी बना रहता है। तो जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करेंगे आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम रहने लगेगा। उस कंडीशन में आपको इंसुलिन की भी कम जरूरत पड़ेगी और जब इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी तो उस समय पैंक्रियाज को भी कम काम करना पड़ेगा, उसको इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। उस समय पैंक्रियाज रिलैक्स फील करेगा और उसके डैमेज हुए बीटा सेल्स भी धीरे धीरे रीजनरेट होने लगेंगे। उसके साथ साथ में इंसुलिन का जब लेवल कम रहने लगेगा तो जो हमने आपको पीछे बताया कि हाइपर इंसुलिनीमिया यानी हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन से भी आप बाहर आने लगेंगे और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगा
तो जो कुछ भी आपके बॉडी में, आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बन रही है, वही मौजूद इंसुलिन उस ग्लूकोज को अच्छे से यूज करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो सेल्स का वो जो झगड़ा हमने बताया था वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो खत्म होते जाएगा। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज भी रिवर्स होने लगेगी। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगा तो उस कंडीशन में उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगा तो आपका वजन भी जो बढ़ रहा था वो भी मेंटेन होने लगेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगा तो हाइपरटेंशन से आप बच जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहने लगेगा, आपको हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो एक सिंपल उपाय कर लेने के बाद हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हुए दिख रहे हैं। और उस समय आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज और डिसिप्लिन की। नॉलेज इस बात का कि कौन सा खाना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा फूड आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहा है। इस बात की जानकारी हो जाने के बाद आप उन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको आप कट करने की कोशिश करेंगे, यानी आप डिसिप्लिन फॉलो करने लगेंगे तो आप बीमारियों से बच जाएंगे। जब आप बीमार होते हैं तो बीमारियों की कीमत आप पैसे से नहीं चुकाते हैं, आप अपनी जिंदगी से चुकाते हैं। और वहां पर जब आप फर्स्ट मेथड, जो हमने पहला मेथड आपको बताया, जब आप उस पहले मेथड पर जाते हैं तो दोस्तों मैं ये आपको बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप वहां पर आप अपने ही साथ में धोखा नहीं करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी धोखा करते हैं। जिस फैमिली के लिए आज इतना आपने मेहनत किया और सब कुछ करके आप ये समझ कर चलते हैं कि आज हम सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपनी फैमिली के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि उस मेथड से जब आप ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशंस की लाइन लग जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि आपके चले जाने के बाद ना ही उस हॉस्पिटल को फर्क पड़ता है, ना ही उस मेडिकल स्टोर को फर्क पड़ता है, ना ही उस डॉक्टर को फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो आपकी फैमिली को फर्क पड़ता है। दोस्तों इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन में जब हमने 35 से 40 साल के लोगों को जाते हुए देखा, वो किस तरह से कोमॉर्बिड कंडीशन में होते थे और वो जानकारी के अभाव में इस दुनिया से चले गए। इसलिए हम आपको समय रहते बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप आज के समय में कुछ चेंजेस कर लेते हो, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है, चेंजेस केवल आपके घर में, आपके खाने में करना है, आपके फूड में करना है, और फूड में चेंजेस कर लेने से आप किस तरह से बीमारियों से बच जाते हैं, हम उसी बात को सिखाने की कोशिश करते हैं। उसको सीख करके जब आप उसको यूज करने लगते हैं, अपने लाइफ में चलने लगते हैं, तो आप बीमारियों से बच जाते हैं और वहां पर आप हेल्दी के साथ साथ में वेल्दी भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड को चॉइस करना है, कौन से मेथड को चूज करना है, कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। क्योंकि हमने तो ये ठान लिया है कि फूड और फूड के माध्यम से केवल बीमारियों को ही नहीं ठीक करना है, बल्कि आपकी लाइफ को भी लंबा करना है, आप लंबी लाइफ जिएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे साथ आइए, जुड़िए और फूड के सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। और अगले वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से फूड किस तरह से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और कौन से फूड को आप अगर चेंज कर लेते हैं, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को आप अवॉइड करते हैं, तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। और अगर आपको हमारी इस बात का थोड़ा भी यकीन होने लगा है कि इस सिस्टम के द्वारा हम और भी दूसरे लोगों का भला कर सकते हैं, उनकी डायबिटीज को कम कर सकते हैं, उनका फायदा कर सकते हैं, तो हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग जो हों उनको इस वीडियो का फायदा भी मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।